વણકમ સા हमारे यूट्यूब चैनल मारवाड़ी फूड जंक्शन में थारो घणो स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल फ्राई। अब सबसे पहले दाल को बॉईल करेंगे। दाल को बॉईल करने के लिए यहाँ मैं कुकर ले रहा हूँ और कुकर को गैस पर चढ़ा देंगे और गैस की फ्लेम है वो मीडियम रखेंगे। यहाँ मैं मूंग छिलका दाल और मूंग दाल ले रहा हूँ जो कि 50-50 ग्राम है लगभग। और इन दोनों दालों को पहले धोते हैं, उसके बाद में अपन इसको कुकर में डाल देंगे। दाल को मैंने धो लिया है और अब इसको कुकर में ऐड करते हैं। और ये मैंने दाल डाल दी है कुकर में और अब इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी लगभग 1.5 गिलास के लगभग पानी डाल देंगे इसमें। और पानी डालने के बाद में ये 1 गिलास के लगभग पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद में इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं लगभग आधा टीस्पून नमक ऐड कर रहा हूँ और इसमें 1/4 टीस्पून में हल्दी पाउडर की ऐड कर रहा हूँ। और पानी बाहर न आए इसके लिए मैं आधा टीस्पून घी ऐड कर रहा हूँ ताकि पानी बाहर न आए कुकर से। अब इसको ढक देंगे और इसको बॉईल होने देंगे। 2 सीटी आने के बाद में कुकर को बंद कर देंगे और दाल को देखेंगे। जब तक दाल बॉईल होती है तब तक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए यहाँ मैंने एक छोटा सा प्याज लिया है, उसको कट कर लिया और 2 साबुत हरी मिर्च ली तो उनको कट कर लिया। हरी मिर्च थी वो छोटी साइज़ की थी और एक छोटा टमाटर लिया है और 8 से 10 मैंने यहाँ लहसुन की कलियाँ ली हैं, उनको मामदस्ते में मैंने कूट लिया है। और अब मसाला बनाते हैं। तो मसाला बनाने के लिए ये मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई को गैस पे रखते हैं और गैस की फ्लेम यहाँ भी अपन मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे। और कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देते हैं। अब यहाँ कढ़ाई में तेल चढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ सरसों का तेल ले रहा हूँ और ये 2 से 2.5 टीस्पून मैं सरसों का तेल दे रहा हूँ। तो ये मैंने डाल दिया है यहाँ। इसको अब गर्म होने देते हैं। थोड़ा गर्म होने के बाद में यहाँ और मसाले ऐड करेंगे। तेल हम देख सकते हैं कि गर्म हो चुका है और यहाँ मैं आधा टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल रहा हूँ और यहाँ ये हरी मिर्च कटी हुई है वो डाल दी है और ये कटे हुए प्याज डाल दें और ये मैंने लहसुन डाल दिया है। अब इनको अच्छे से मिलाएंगे, मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे धीरे धीरे इनको सेकना है। ध्यान रखें कि ये जल न जाए, इसलिए इसको चम्मच से मिक्स करते रहें। मसाले को ये 40 से 50 सेकंड के लिए ऐसे ही सेकेंगे और जैसे ही ये थोड़ा सुनहरा कलर का हो जाए लहसुन और प्याज, तो अपन इसमें और मसाले ऐड करेंगे। आप चाहो तो यहाँ थोड़ा हींग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ मैंने हींग पाउडर नहीं डाला है। और देख सकते हैं कि मसाला अपना पक चुका है, प्याज और लहसुन का कलर चेंज हो गया है। अब यहाँ और मसाले अपन ऐड करते हैं। तो यहाँ मैं 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर रहा हूँ, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है और यहाँ स्वादानुसार नमक डाल सकते हैं क्योंकि नमक अपन ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं दाल बॉईल करते टाइम पे। तो मैं यहाँ 1/4 टीस्पून नमक ही डाल रहा हूँ और इसके साथ अपन धनिया पाउडर ऐड कर सकते हैं। ये भी आप 1 से 1.5 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। मसाले ऐड करने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स करें और धीरे धीरे चम्मच से इसको हिलाते रहें।
और ये देखो मसाला भी सीख चुका है। अब इसमें अपन ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर। तो ये मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और पकाएंगे। यहाँ टमाटर को हम 30 से 40 सेकंड के लिए पकाएंगे और जैसे ही ये पक जाएगा तो अपन बॉईल हुई दाल इसमें डाल देंगे और उसको देखो टमाटर अभी पक चुके हैं और अपनी दाल भी बॉईल होकर तैयार है। तो यहाँ मैं जो बॉईल हुई है दाल वो ऐड कर रहा हूँ। आप देख सकते हो दाल अच्छे से बॉईल हो चुकी और यहाँ ये दाल ऐड कर लो और इसको मिक्स करते रहो चम्मच से धीरे धीरे और इसको थोड़ी देर और अपन रखेंगे। आधा से 1 मिनट और पकाएंगे इसको। उससे पहले अपन यहाँ कटा हुआ धनिया डालेंगे इसमें। तो अब आप देख सकते हैं कि अपनी दाल पक गई है और अच्छे से मिक्स हो गई। तो यहाँ मैं बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर रहा हूँ और ये अपन धनिया डाल देंगे इसमें। तो ये देखो मैंने धनिया डाल दिया है और इसको एक बार और मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कि दाल के ऊपर तरी आ गई है और अपनी दाल पक गई है। तो ये अपनी स्वादिष्ट दाल फ्राई तैयार हो गई। ऐसे ही स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी के लिए हमारे से जुड़े रहें और हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।